नमस्कार दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल सुभाष मैक टॉक पे स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जेएसओ के बारे में। जेएसओ का मतलब होता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। आपको ये भी बताते चलते हैं कि इनकी जो पोस्टिंग होती है वो या तो एनएसएसओ में होती है या तो किसी भी मिनिस्ट्री में होती है। अगर हम एनएसएसओ की बात करें तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, अर्थात या तो इनको नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस में होती है इनकी पोस्टिंग, या तो किसी भी मिनिस्ट्री में होती है। आपको ये भी बताते चलते हैं कि इनका जो वर्क प्रोफाइल होता है ये फील्ड वर्क भी करते हैं और साथ-साथ में डेस्क वर्क भी करते हैं। हालाँकि जब जॉइनिंग होती है तो पहले ये फील्ड वर्क करते हैं कम से कम 2 वर्ष, इसके बाद इनको डेस्क जॉब भी करना पड़ता है। अगर हम इनके वर्क प्रोफाइल की बात करें तो ये डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालिसिस करते हैं, डाटा को प्रोसेसिंग करते हैं और साथ-साथ में जो भी रिपोर्ट होता है उनके जो भी रिपोर्ट की इश्यू होती है वो उनको कलेक्ट करते हैं, प्रोसेसिंग एनालिसिस करते हैं, अर्थात ये इनका वर्क प्रोफाइल है। आपको ये भी बताते चलें कि जेएसओ के लिए इसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, अर्थात इसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, कोई रिक्वायर नहीं है फिजिकल के लिए। अर्थात यदि आप डिसेबिलिटीज हैं, अर्थात यदि आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आइए अब हम जेएसओ के बारे में देख लेते हैं, अर्थात जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में हम देख लेते हैं। ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है, अर्थात हमने आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बारे में बताया था, वो एकमात्र इकलौती ऐसी पोस्ट थी जो गैजेटेड थी, अर्थात उसका सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे था, 4800 ग्रेड पे था। तो यहाँ पे जो जेएसओ की है वो 4200 ग्रेड पे है, अर्थात नॉन गैजेटेड ग्रुप बी की पोस्ट है। अगर हम इनकी सैलरी की बात कर लेते हैं तो अप्रोक्स पूरे के पूरे अगर ग्रॉस सैलरी देखा जाए तो 70 के अर्थात 70,000 आसपास में इसकी सैलरी बन जाएगी। इसमें कोई ट्रांसफर नहीं होता है, अर्थात हमने आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के भी बारे में बताया था, उसमें भी कोई ट्रांसफर नहीं था, यहाँ भी कोई ट्रांसफर नहीं है। अर्थात अगर देखा जाए तो इनकी जो जो वर्क होगी वो 9 to 5:30 होगा, सैटरडे संडे ऑफ भी रहेगा। और इसमें हमने आपको बताया कि इसमें फील्ड जॉब भी रहेगा और साथ-साथ में डेस्क जॉब। सबसे पहले आपको कम से कम 2 वर्ष आपको फील्ड जॉब करना होगा, इसके बाद आपको डेस्क जॉब मिलेगा। और इसमें जो चाइल्ड ट्यूशन फी भी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है, एचआरए, डीए, टीए भी मिलता है, साथ-साथ में पेट्रोल बिल, मोबाइल बिल, ये सब भी इनको फैसिलिटीज मिलती है। आइए अब हम ये जान लेते हैं कि अगर हमें जेएसओ बनना है, अर्थात जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना है, तो हमें ऐसा कौन सा एग्जाम देना होगा, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसको हम जिस एग्जाम को क्रैक करके हम जेएसओ बन सकते हैं। तो ऐसा एकमात्र, अर्थात अगर देखा जाए तो एकमात्र ऐसा एग्जाम होता है जो एसएससी सीजीएल अर्थात कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल के माध्यम से हम इसका जो एग्जाम प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके उसको क्रैक करके हम जेएसओ बन सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, जब आप इसका अप्लाई करना, अर्थात ऑनलाइन अप्लाई करना, तो उसमें आपको ये जेएसओ के लिए उसमें मेंशन करना पड़ता है, अर्थात हम जेएसओ को फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमें उसमें मेंशन करना होता है जेएसओ के लिए। और हमने आपको बताया था डबल एओ के लिए भी उसमें भी मेंशन करना होता है, तो यहाँ भी आपको मेंशन करना होता है। अगर हम इनके क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन में क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। केवल ग्रेजुएशन डिग्री होने से अर्थात हम मेंशन नहीं कर पाएंगे, अर्थात हम जेएसओ नहीं बन पाएंगे। तो क्या चाहिए, अर्थात ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ चाहिए, या तो आप ग्रेजुएशन डिग्री हो और साथ में आपके पास 12th, अर्थात 12th में जो 60 मार्क्स हो, 60% मार्क्स हो, किसमें, मैथमेटिक्स में, अर्थात आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री भी हो, साथ साथ में 12th में आप मैथमेटिक्स से पढ़े हो और जिसमें 60% मार्क्स हो। अर्थात ये 2 चीजें अनिवार्य है इसकी क्वालिफिकेशन, या तो आपके पास ग्रेजुएशन हो या तो आप मैथमेटिक्स से 12th किए हो जो भी 60% मार्क्स चाहिए। या तो अगर ये आपके पास नहीं है तो दूसरा क्या है, दूसरा है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और बैचलर डिग्री में एक सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिकल का होना चाहिए, अर्थात या तो आपको ये जो रिक्वायर है ये होना चाहिए, या तो आपके पास ये रिक्वायर होनी चाहिए। अगर हम एज की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर 32 वर्ष एज है। अब इसमें कुछ रिलैक्सेशंस मिलेगा, जैसे यदि आप एससी एसटी के हैं तो 5 इयर्स रिलैक्सेशंस मिलेगा, यदि आप ओबीसी के हैं तो 3 इयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा, यदि आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो 10 इयर्स आपको रिलैक्सेशंस मिलेगा, यदि आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो आपको 3 इयर्स रिलैक्सेशंस मिलेगा। अब आइए अब हम जान लेते हैं कि इनका एग्जाम प्रोसेस क्या होता है, अर्थात हमें कितने फेजेस से गुजरना होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एसएससी सीजीएल नाम का एग्जाम होता है, अर्थात कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। आप जब फॉर्म को फिलअप करेंगे तो अगर आपको जेएसओ बनना है तो उसमें मेंशन करना होगा, अर्थात जेएसओ का जो दिखेगा जेएसओ का लिस्ट, उसमें मेंशन करना होगा कि अर्थात आप जेएसओ के लिए आपको मेंशन करना होगा। जब आप मेंशन कर देंगे अर्थात फॉर्म को अप्लाई कर देंगे तो इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो सबसे पहले जो आपको जिस फेज से गुजरना होगा वो होगा प्री, और प्री केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, अर्थात इससे मेरिट नहीं बनती है। ये जो प्री होगा वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, अर्थात जिससे आपका सिलेक्शन होगा वो होगा मेंस। और आपको ये भी बता दें कि जो प्री होता है वो आपका मैथ और इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस होता है, 1 घंटे का होता है, अर्थात पूरी 1 घंटे का होता है और 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें जो मैथ होगा वो 25
क्वेश्चन 50 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और इसके बाद इंग्लिश जो होगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, अर्थात 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, और कुल मिला के 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा यदि आप निगेटिव कर रहे हैं। तो केवल और केवल क्या होगा, केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और आपको ये भी बता दें कि जब प्री का रिजल्ट आएगा तो वो 3 लिस्ट जारी करता है, अर्थात लिस्ट वन जारी करता है, और इसके बाद लिस्ट 2 जारी करता है, और इसके बाद लिस्ट 3 जारी करता है, अर्थात 3 लिस्ट जारी करता है। और जो लिस्ट 1 होगा वो AAO के लिए, डबल AO के लिए होता है, जो लिस्ट 2 होता है वो JSO के लिए होता है, जो लिस्ट 3 होता है वो जनरल के लिए होता है। अर्थात जनरल का मतलब, अर्थात इसमें सभी पोस्ट होती हैं, जैसे इनकम टैक्स का हो गया, या प्रिवेंटिव ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, या ASO, MEA, ASO, CSS, या टैक्स असिस्टेंट ऑडिटर, ये सबका अर्थात इसमें सभी पोस्ट रहते हैं, 30+ पोस्ट रहते हैं। जो लिस्ट 1 होता है अर्थात इसमें कट ऑफ ज्यादा जाती है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, अर्थात असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। और जो लिस्ट 2 जाती है इसकी भी कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहती है, अर्थात JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। अर्थात जब आप मेंशन करेंगे तो अगर आपका लिस्ट में, इस लिस्ट में है, तो आप JSO के लिए, अर्थात आपका इस लिस्ट में और इस लिस्ट में, अर्थात दोनों लिस्ट में है, तो आप JSO के लिए भी कंप्लीट कर लिए हैं, अर्थात क्वालिफाई हो गए हैं, और साथ साथ में जो सभी पोस्ट हैं उनके लिए भी आप क्वालिफाई हो गए हैं। तो आपको क्या देना होगा, मेंस देना होगा। अगर आप मान लीजिए प्री में आप JSO क्वालिफाई नहीं हुए, अर्थात JSO के लिए आप मेंशन किए थे, JSO क्वालिफाई नहीं हुए, तो आप इन जनरल के लिए आप क्वालिफाई हैं, अर्थात आप जनरल के लिए बैठ सकते हैं, जनरल में जो भी जितने सीटें हैं आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि अगर हम लिस्ट 2 और लिस्ट 3 दोनों में, अर्थात दोनों हम क्वालिफाई क्रैक कर लिए हैं प्री में, तो हमें क्या मेंस, अर्थात मेंस में क्या क्या प्रोसेस है उसको भी जान लेते हैं। तो मेंस के बारे में जान लेते हैं। अर्थात मेंस जो बनता है पूरे पूरे, अर्थात मेंस से ही हमारा कट ऑफ बनता है, मेंस से ही सिलेक्शन होता है, हमें कौन पोस्ट लेना है, कौन पोस्ट नहीं लेना है, कौन पोस्ट हमें मिलेगी, ये सब अर्थात हमें मेंस से ही निर्धारित हो जाता है। क्योंकि कट ऑफ से, अर्थात अगर हमारा कट ऑफ जैसा रहेगा वैसा हम पोस्ट प्रेफरेंस में, वैसा ही हम पोस्ट ऑप्ट करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि ये जो आपका जनरल, जितने जनरल पोस्ट हैं उनमें केवल और केवल मेंस देना होगा। और अगर आपको JSO बनना है तो मेंस के साथ एक पेपर और देना होगा, अर्थात स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर देना होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का, अर्थात 2 घंटे की पूरी टाइमिंग रहेगी। अगर हम मेंस की बात करें, पूरे पूरे 390 मार्क्स का होता है, और इसमें मैथ रहता है, इंग्लिश रहता है, रीजनिंग रहता है, GS रहता है, और साथ साथ में कंप्यूटर नॉलेज होता है। अगर मैथ की बात करें तो 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इंग्लिश जो होता है वो 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स का, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, और जो कंप्यूटर नॉलेज होता है वो 25 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, अर्थात ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है कंप्यूटर नॉलेज। तो कुल मिला के 300 कितना 390 मार्क्स का, अर्थात आपका क्या होता है, मेंस होता है 390 मार्क्स का। यदि आप JSO के लिए, अर्थात आप JSO के लिए अप्लाई किए थे और JSO में आप क्वालिफाई भी हो गए हैं और लिस्ट 3 में भी, तो अगर आपको JSO बनना है, तो आपको एक पेपर और देना होगा, क्या, स्टैटिक्स सब्जेक्ट आपको देना होगा, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, पूरे 2 घंटे में। अगर आप प्री भी क्वालिफाई हो जाते हैं, मेंस भी क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपको तीसरा जो फेज से गुजरना होगा वो होगा टाइपिंग, अर्थात 28 वर्ड प्रति मिनट आपको पूरे के पूरे 2000 वर्ड्स की प्रेस करना होगा। अर्थात आपको प्री भी देना होगा, मेंस भी देना होगा, और साथ साथ में टाइपिंग भी देना होगा। यदि आप JSO के लिए अप्लाई किए हैं तो एक एग्जाम मेंस में और देना होगा, स्टैटिक्स सब्जेक्ट देना होगा। पूरे जो मेंस का बनता है, अर्थात मेंस से कट ऑफ बनता है, अर्थात मेंस से सिलेक्शन होता है, पूरे 390 मार्क्स। इसके बाद जब आप प्री मेंस से टाइपिंग दे लेते हैं तो आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जैसा कि हमने इसमें बताया कि इसमें कोई फिजिकल नहीं होता है, केवल और केवल मेडिकल होगा। इसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब आइए हम जान लेते हैं कि इनका वर्क प्रोफाइल क्या होता है। तो जैसा हमने आपको बताया था कि डाटा को कलेक्शन करना होता है, डाटा को एनालिसिस करना होता है, डाटा को प्रोसेसिंग करना होता है, और कोऑर्डिनेशन करना होता है, और साथ साथ में जो रिपोर्ट होता है उनका, अर्थात उनका कलेक्शन, एनालिसिस, प्रोसेसिंग, ये सब करना होता है। अब आइए अब हम जान लेते हैं कि इनका प्रमोशन कैसे होता है। अर्थात जब आप SSC CGL के माध्यम से आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो आप बनते हैं सबसे पहले जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, अर्थात आप JSO बनते हैं। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है तो आप सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनते हैं, अर्थात 4 से 5 साल लग जाते हैं। फिर इसके बाद आपका जब प्रमोशन होगा तो आप बनेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर, फिर आप क्या बनेंगे, डायरेक्टर। अर्थात आप CGL के थ्रू आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनेंगे, फिर आपका सीनियर बनेंगे, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर। तो मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।